Hey everybody, I hope you are doing great. टाइम कैसे पास हो जाता है पता नहीं चलता है ना दोस्तों. 2020 has been really tough for all of us, but today we are here with a new year, a new video for all you lovely people. Thank you so much for all the support you guys have given us. दिल से शुक्रिया दोस्तों, आपने इतने कम टाइम में हमारे चैनल को भी ग्रो करने के लिए हेल्प किया है. आपने मुझे भी काफी हद तक सपोर्ट किया है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच. दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही क्लियर होने वाला है, क्योंकि कई बार अगर आप एक नेक्सॉन कार लेना चाहते हो, टाटा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी बायस्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं खुद खरीद चुका हूं तो मैं इसकी बहुत तारीफ ही करते रहूं. ऐसी बात नहीं है. जो होगा वो बहुत ही एक ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग दिस ब्यूटी फॉर 100 days एंड हियर वी गो. बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे काफी रिव्यूज मैंने देखे थे जिसमें बताया गया था कि इसका पिकअप इनिशियली थोड़ा कम है और परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है. तो मैं इस चीज से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं. हाँ, आपको इनिशियल कुछ फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर में आपको थोड़ा पिकअप में थोड़ा सा, बहुत ही माइनर है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है कि आपको नोटिस करने आ सकता है अगर आप वैरायटी ऑफ कार्स चला चुके हो. मींस इफ यू आर ड्राइविंग अ प्रीमियम लग्जरी कार और मे बी एक प्रॉपर एसयूवी आप चला चुके हो, तो आपको वो डिफरेंस नोटिस करने जरूर आएगा. बट हमें इस कार के स्पेसिफिकेशंस को भी समझना है. दिस इज अ 1.2 लीटर इंजन. आप उसे एक 1.6 लीटर या 3 लीटर इंजन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? इट डजंट मेक सेंस, राइट? सो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या ये इंजन हमारे डेली यूज के लिए, हाईवे यूज के लिए, ऑफ रोड यूज के लिए सफिशिएंट है. तो मैं कहूंगा हाँ, बहुत हद तक सफिशिएंट जरूर है. आपके पास ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, इकोनॉमी, सिटी, स्पोर्ट्स, आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो. और ये जो भी ड्राइव मोड्स हम यूज करते हैं, पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ कुछ गिमिक है या कुछ, बट नहीं. आप जैसे इसे यूज करते जाओगे आपको तीनों मोड्स का डिफरेंस चलाते वक्त समझ में आ जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट परफॉर्मेंस, कई लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको थर्ड गियर में, आप जब डालते हो कार को थर्ड गियर में डालते हो, तो क्या आपको थोड़ा लैग फील होता है या गियर स्टक हो जाता है? तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा मुझे तो अब तक कभी फील नहीं हुआ. फर्स्ट गियर से लेके 6th गियर, रिवर्स गियर, कभी भी मेरा कोई भी गियर स्टक नहीं हुआ है. अब ये चीजें कभी कभी मुझे लगता है कि एक ड्राइवर के हिसाब से भी मैटर करती है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो क्लच ठीक से दबाते नहीं है बिफोर चेंजिंग द गियर. सो ये काफी हद तक मुझे लगता है कि आप का ड्राइविंग पैटर्न कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है. स्टेयरिंग की बात करूं तो स्टेयरिंग जब आप लो स्पीड्स पे हो तो इतना लाइट है कि आप बस उसे 2 उंगलियों को पकड़ में आराम से घुमा सकते हो. जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है वो बहुत ही ग्राउंडेड रखती है, बहुत लूज नहीं है. तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप हाई स्पीड्स पे जा रहे हो, समझो आपने 80 क्रॉस कर लिया, 100 तक लिया, 120 तक भी आप कभी जाते हो, उससे ज्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. बट अगर आप इनकेस कभी 120 तक भी जाते हो तो भी आपको कार कहीं पे भी ऐसे फील नहीं करवाएगी कि आप कॉन्फिडेंस खो रहे हो, आपका स्टीयरिंग बहुत ही लूज हो रहा है. सो ये फैक्टर बहुत मैटर करता है जब आप हाई स्पीड्स पे हो कि कितने हद तक हमारी कार हमारे कंट्रोल में है. वॉबलिंग का इशू मुझे कभी नहीं फील हुआ. 100 के ऊपर भी मैं हाईवेज पे चला चुका हूँ, 120 मैक्स, दैट इज आई बीन. उससे ज्यादा मैं नहीं गया हूँ. बट जहां तक भी मैं गया हूँ मुझे कभी भी वॉबलिंग या स्टेयरिंग लूज हो रहा है, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, लेन ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, मुझे नहीं फील हुआ. दोस्तों बढ़ते आगे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे लिए इस कार में सबसे ज्यादा मैटर करती है. परफॉर्मेंस एक आध बार हम थोड़ा कम ज्यादा एडजस्ट कर लेंगे, बट ये चीज बहुत मैटर करती है, वो है कंफर्ट. कंफर्ट के बारे में बात करूं तो मेरी हाइट है अराउंड 6 फीट 2 इंचेस, और हेडरूम की बात करूं तो हाँ, अराउंड 3 to 4 इंचेस का गैप मुझे दिख रहा है यहाँ पे. सीट मैंने सबसे मैक्सिमम पीछे ले चुका हूँ, और पीछे भी आराम से एक इंसान एवरेज हाइट की लोग बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉन्ग राइड्स में सबसे ज्यादा मैटर करता है, लंबे लोग या किसी के लिए भी, कि आपका अंडर थाई सपोर्ट कैसे है, पैसेंजर्स के लिए भी, वह सब के लिए. यहाँ पे वो फैक्टर आपको बिल्कुल भी कम महसूस नहीं होगा. अगर आप कंपेयर करोगे इस कार को कोई एक बहुत ही लग्जरी सेडान जो इसके प्राइस
प्राइस रेंज के 3 गुना ज्यादा है, तो उस चीज से फेयर नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजें इस प्राइस रेंज में मिलना और उतना कॉन्फिडेंस फील करवाना बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जैसे ही आप कार में बैठते हो, आपको कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि आप एक 10 लाख रुपीस के अंडर वाली कार में बैठे हो। आपको जरूर लगता है कि आप एक प्रीमियम एसयूवी में फील आता है, वो स्टांस आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है, गाड़ी बड़ी लगती है अंदर से जैसे आप बैठते हो। स्पेस वाइज भी जब 5 लोग भी अगर कार में बैठते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम बहुत ही कंजेस्टेड है या ओवर क्राउडेड हो रहा है या अंदर बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, ऐसा किसी को भी फील नहीं हुआ। इनसाइड कैबिन जो है वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है और बहुत एयरी फील होता है। अगर आप अकेले भी ड्राइव कर रहे हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पिछले 6 महीने से मुझे भी लोअर बैक पेन बहुत बढ़ चुका है। सो आई हैव अ हेल्थ कंडीशन, सो आई हैव अर्ली स्टेज व्हाट यू से ऑफ स्लिप डिस्क। सो उस केस में मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है कि बैक सपोर्ट। अब मैंने रिसेंटली लाइक 2 वीक्स बैक आई जस्ट डिड अ रोड ट्रिप। मैं 1 वीक के ट्रैवल पे था और जहां पे मैंने ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर हमने ये कार चलाई है, मुझे कहीं पर भी बैक पेन फील नहीं हुआ। बट मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ, अगर आप एक बैक पेशेंट हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एवरी 50 किलोमीटर एक ब्रेक जरूर लीजिए। हमने भी वो लिया था, इसलिए हम कर पाए। सो दोस्तों, अगर कंफर्ट आपका प्रायोरिटी है तो आप इस कार को आपके लिस्ट में जरूर डालिए। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट फैक्टर की, दैट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। कितना खर्चा जाता है एक नेक्सॉन कार ओन करने के लिए। तो मैं खर्चे से पहले बात करता हूँ कि क्या मुझे इस पूरी कार में कभी कोई दिक्कत आई थी, तो वो है हाँ, मुझे सनरूफ में दिक्कत आई थी, बट वो इमीडिएटली रिसॉल्व हो गई और उसके बाद से अब तक मुझे सनरूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं कि मैंने 100 डेज में कितने किलोमीटर्स चलाए, तो आपको स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। हमने क्रॉस किया अराउंड 5721 किलोमीटर्स, लाइक रफली अराउंड 5700 किलोमीटर्स। और जो नेक्स्ट सर्विस होगी, सेकेंड सर्विस होगी, वो होगी लगभग, शायद से मैंने अभी चेक नहीं किया, बट 6 to 7,000 किलोमीटर्स पे आप वो सेकेंड सर्विस कर सकते हो, या तो फिर 6 मंथ्स में। तो 6 मंथ्स तो अभी होने हैं, वी आर जस्ट कंप्लीटिंग अराउंड 4 मंथ्स नाउ, बट शायद से मुझे अगले महीने सर्विस के लिए जाना पड़ सकता है। सो फर्स्ट सर्विस तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उसमें हमने कोई चार्जेस लगे नहीं, बिकॉज बहुत ही कम किलोमीटर्स चले थे। अब सेकेंड सर्विस में जो भी कॉस्टिंग होगा वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, बट टिल हियर राइट नाउ जो भी किलोमीटर्स हमने चलवाए उसमें हमारे माइलेज क्या रहा है वो भी एक बार आप देख लीजिए। सो माइलेज मुझे एट प्रेजेंट मिल रहा है अराउंड 15 किलोमीटर्स। अब ये जो 15 किलोमीटर्स है, इसमें सिटी राइड्स आ गए, ऑफ रोड रास्ते आ गए, इसमें हाईवेज आ गए, इसमें घाट सेक्शंस आ गए, सारे फैक्टर्स आ गए। इसलिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने 90% मैंने सिर्फ हाईवेज पे चला है और 10% ही सिटी में चला, या 90% सिटी में चला है 10% ही हाईवेज। नहीं, ये सारे जो मैंने किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं, ये बहुत ही हद तक मैंने अलग अलग रास्तों पे बहुत टाइम तक चलाया है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिटी में ही सबसे ज्यादा चला है। सो मेरा एवरेज एट प्रेजेंट है 15 किलोमीटर पर लीटर। अब कुछ लोगों के लिए ये 15 शायद कम लग सकता है, कुछ लोगों के लिए ओके हो सकता है। अभी काफी नेक्सॉन यूजर्स है जो ये कार ओन करते हैं जिनको 20-22 का भी एवरेज दे रही है। सो कमिंग बैक टू द मेन कंक्लूजन गाइज, कि एवरेज डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड में चलाते हो। एवरेज डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है। एवरेज डिपेंड करता है कि आप हायर गेयर्स में कितना कंसिस्टेंटली चला सकते हो। इसलिए तो हमारे लिए वो हाईवेज पे ज्यादा एवरेज देती है, तो वो हर बार करना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने तीनों मोड्स में गाड़ी चलाई है, सिटी है, इको है, स्पोर्ट है, बट यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक मोड नहीं है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा चलाई है, या स्पेसिफिक रास्ते नहीं है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा चलाई है। ये कार हर जगह जा चुकी है, हर मुश्किल को फेस कर चुकी है, और वो सब चक्कर में 15 का एवरेज देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है, बट आई एम समवेयर ओके विद इट। आई वाज जस्ट होपिंग कि ये शायद बढ़ जाए, क्योंकि ये एवरेज एक टाइम पे लाइक लास्ट मंथ इट वाज शोइंग समवेयर अराउंड लाइक 18.2। सो हाईएस्ट मेरा अब तक 18.2 पे जा चुका है। फिर उसके बाद हमने एक लॉन्ग ट्रिप करी,
अब वो लॉन्ग ट्रिप में हाईवे सेक्शन बहुत कम था, सो वो अभी फिर से 15 पे आ चुका है। दूसरा फैक्टर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इस सेगमेंट में ये जो हमारी कार है, एक तो सेफेस्ट तो ऑप्शन है, सेफेस्ट सेफ्टी रेटिंग तो है, बट ये कार उन सेगमेंट में हैवी भी है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपके माइलेज पे भी थोड़ा इफेक्ट कर सकती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, बट आई एम रियली हैप्पी विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस। कंफर्ट हो, गाड़ी का गियर बॉक्सेस हो, परफॉर्मेंस हो, जो भी मोड्स है, माइलेज है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, आई एम परफेक्टली हैप्पी विद इट। सिर्फ एक फैक्टर है जो आपका एक्सपीरियंस खराब कर सकता है, और ये मेरे लिए, जब मैंने अभी ड्राइव की दोस्तों, तो ये फैक्टर मेरे लिए बहुत बहुत मैटर कर रहा था, क्योंकि कई बार घाट सेक्शंस में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, और आपको अगर सामने वाले साइड से कार आ रही है और वो दिखे ना, तो वो बहुत ही रिस्की हो सकता है। ये सिटी में भी हुआ है, ये हाईवेज पे भी हुआ है, घाट सेक्शंस में भी हुआ है, और वो फैक्टर है ये ए पिलर। सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा था इस ए पिलर के बारे में। अभी ये पिलर्स उस तरफ भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये नज़दीक होने की वजह से ये बहुत ब्रॉड लगती है, और सबसे बड़े ये डिफ़िकल्टी मुझे और बढ़ गई क्योंकि इस पैनल की वजह से। ठीक है, तो ये थिकनेस भी बढ़ गई, यहाँ पे ये भी है। कई बार ऐसे हो जाता था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और वहाँ से कोई कार अगर आ रही है, क्लोज है, ऑलरेडी क्लोज है, ब्लाइंड स्पॉट पे है, तो मुझे यहाँ से इसे झुक के देखना पड़ता था, इस तरफ से या तो फिर इस तरफ से। तो ये दिक्कत आ सकती है। उस तरफ आपको वो ज़्यादा फील नहीं होगी, बट ऑन योर ड्राइविंग साइड, ड्राइवर साइड, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा फील होती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप एक बार टेस्ट राइड लेते वक्त इस फैक्टर को ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आप बहुत ज़्यादा आगे भी बार बार झुक नहीं सकते हो, तो वो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और ये मुझे पता नहीं, बहुत से कार्स में थिकनेस के हिसाब से मैटर करती है। शायद ब्रेजा में ये फैक्टर सबसे बेस्ट है, व्यू वाइज काफ़ी सेफ है, बट ये जो है ना, ये इसे मुझे निकालना है जल्द से जल्द, क्योंकि ये हमने बारिश के टाइम लगाया था और ये अभी दिक्कत दे रहा है, बिकॉज ये व्यू काफ़ी हद तक मुझे मेरा ब्लॉक कर दे रहा है, तो वो एक चीज़ मुझे कम लगी। सो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन ऑफ ओनिंग नेक्सॉन फॉर 100 days, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। और अगर आप सोच रहे हो कि नेक्सॉन कार लेना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप नजदीकी शोरूम में एक बार जाके इस कार को आराम से देखिए, टेक योर टाइम, और फिर डिसाइड कीजिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव कार्स है, वी हैव वेन्यू और भी कार्स आ रही है, बट द क्लोज कॉम्पिटिशन फॉर दिस प्राइस रेंज इज वेन्यू। XUV 300 है, बट वो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट वेन्यू एक ऑप्शन है। बट वेन्यू के हिसाब से अगर मैं नेक्सॉन को कंपेयर करूं परफॉर्मेंस और कंफर्ट के बारे में, वो वेन्यू में मुझे नहीं दिखा, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी चोज दिस। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड आई विश you all a happy new year once again, and stay healthy, drive safe, and I'll see you soon in the next video.